Today I will study about a refracting telescope. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो पहले हम सभी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता था, हम सभी लेंस का यूज करते थे। लेंस जो होता था वो कॉन्वेक्स लेंस होता था और इनका जो होता डायमीटर, फोकस एंड एपरेचर्स आर लार्ज। लेंस focal length and apertures should be large because it collect much more lights। तो अगर इनका फोकस और एपरेचर्स को लार्ज कर दें तो इनका जो है मास जो है या फिर वेट बहुत अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या डिफेक्ट है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, उसके बारे में जानेंगे। और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज हम लोग करते हैं। तो व्हाट आर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैसेग्रेन टेलीस्कोप, इसको हम सभी देखेंगे। तो यह जो है एक इस तरह का लेंस होता है जिसे हम सभी कॉनकेव लेंस कहते हैं और इसको मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर भी हो इसको कहेंगे, या फिर प्राइमरी मिरर भी हम लोग कह सकते हैं। और एक दूसरा मिरर जो होता है वह कॉन्वेक्स मिरर होता है और यह है कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम सभी सेकेंडरी मिरर कहेंगे। सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर यह जो होता है सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये और इस मिरर को हम सभी ऑब्जेक्टिव मिरर कहेंगे। ऑब्जेक्टिव मिरर या फिर इसको प्राइमरी मिरर भी कहेंगे। और यह जो होता है कॉनकेव होता है। तो यहाँ से क्या है कि कोई रे इन्फिनिटी से आ करके इंसिडेंट हो रहा है ऑन कॉनकेव मिरर या फिर ऑब्जेक्टिव मिरर, and this surface is polished. After reflections, this ray goes incident on secondary mirror, and this is ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस ये जो है इमेज का फॉर्मेशंस डिस पॉइंट पर करता है। उसी सिमिलरली दिस रे इज इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्टिव मिरर and after reflections it goes such directions and this ray incident on secondary mirror, then after reflections it goes this directions and image is formed this point, this is eye, and here a आई पीस होता है जहाँ पर वेयर इमेज इज शोन, इस
इसे हम सभी आई पीस कहेंगे। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे कैसेग्रेन टेलीस्कोप कहते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार होता है। तो अब तक हम सभी टेलीस्कोप में लेंस का यूज कर रहे थे। तो टेलीस्कोप विथ मिरर ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप विथ मिरर ऑब्जेक्टिव are called reflecting telescope। तो टेलीस्कोप जिसमें से ऑब्जेक्टिव, मिरर या फिर मिरर का यूज होता है, उसे हम सभी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। तो इनका जो है एडवांटेज क्या क्या होता है वो जानेंगे। तो दे हैव सेवरल एडवांटेज। तो इसमें से क्या होता है, नो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। तो लेंस में जो हम सभी देख रहे थे उसमें से क्या होता था, क्रोमेटिक एब्रेशंस होता था, क्योंकि रिफ्रैक्शंस होता था, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस कर जाता था, जिससे वर्ण संबंधित या फिर कलर संबंधित एब्रेशन होता था। तो देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशंस। पहला है देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन। तो फॉर्मेशंस ऑफ कलर इमेज ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फॉर्मेशंस ऑफ कलर इमेज ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट इन मिरर। तो एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशंस और सेकेंड जो होता है स्पेरिकल एब्रीवेशंस। तो स्पेरिकल एब्रीवेशन में क्या होता है, हम सभी जो है इसमें से मिरर का यूज कर रहे हैं, जिसका सरफेस जो होता है वो कॉनकेव हो रहा है। तो इससे जो है तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस का यूज करने से इमेज टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसे हम सभी मिरर का यूज करके इस डिफेक्ट को दूर करते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम सभी स्पेरिकल एब्रेशन कहते हैं। तो पाराबोलिक सरफेस चूज हम लोग करते हैं, पाराबोलिक सरफेस, डेट मीन्स मिरर। तो पाराबोलिक सरफेस इज चूजन स्पेरिकल एब्रेशंस। सेकेंड इसमें से क्या होता है, सेकेंड ए पाराबोलिक सरफेस इज चूजन spherical aberration। spherical aberration तो formations of non-point
blurred image of point object. Point object is also removed. इसे भी रिमूव्ड कर देता है। पैराबोलिक सरफेस जो स्पेरिकल एब्रेमेशन को दूर करता है। और थर्ड क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें से इसका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस का यूज जो करते हैं, तो उस लेंस का जो है फोकल लेंथ एंड एपरेचर्स जो है वो लार्ज होना चाहिए, बिकॉज टू कलेक्ट मच मोर लाइट। लेकिन इसमें से क्या होता है, तो लार्ज फोकल लेंथ का लेंस को मैन्युफैक्चरिंग करना इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली एंड इट्स वेट इज ऑल्सो हाई, so it needs mechanical supports. But Cassegrain telescope we uses mirror and its weight is very low, so mechanical support is much less. Third advantage is mechanical support is much less. Mechanical support is much less of problem. Since the mirror weight much less, क्योंकि मिरर का जो वेट जो होता है वह बहुत कम होता है, much less then optical quality. तो and can be support over its entire back surface. और इसे जो है बैक सरफेस के से जो है इसको सपोर्ट किया जा सकता है, एंड कैन बी सपोर्टेड over its entire back surface. बैक सरफेस से इससे सपोर्ट दिया जा सकता है, सपोर्टेड ओवर इट्स and not just over its rims, not just over its rim. तो जैसे कि लेंस को रिम के द्वारा उसको सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन कैसेग्रेन टेलीस्कोप में मिरर को रिम की आवश्यकता नहीं होता है, उसे जो है बैक सरफेस से ही सपोर्ट दिया जाता है. वी नो अबाउट एडवांटेज ऑफ reflecting telescope. Now we know what are the problems of Cassegrain telescope. तो इसमें से ये जो होता है रिफ्लेक्शंस वो इनसाइड द मिरर ही होता है, और ऑब्जर्वर जो है एक छोटा सा पोजीशन में बैठ करके सिट करके इसे ऑब्जर्व करता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है. और another problem deflect the light being focused to another mirror. तो पहला मिरर वो फोकस्ड करता है another मिरर पर, तो इस तरह से इसका सम प्रॉब्लम है. तो इसका प्रॉब्लम
एडवांटेज को हम सभी पढ़े। अब प्रॉब्लम जान रहे। द ऑब्जेक्टिव मिरर फोकस द लाइट, ऑब्जेक्टिव मिरर फोकस्ड लाइट inside the mirror, inside the telescope tube. Telescope tube. Eyepiece and observer right there. तो आई पीस ये है और ऑब्जर्वर जो है वो राइट ऑफ मिरर होता है। तो आईपीस एंड ऑब्जर्वर राइट देयर, दोनों इसका राइट साइड में होता है। तो ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रैक्टिंग सम लाइट डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ऑब्जर्वर केज। ऑब्जर्वर केज। तो जो व्यूअर होता है, व्यूअर सिट्स नियर द फोकल पॉइंट ऑफ मिरर इन स्मॉल केज। तो व्यूअर सिट्स नियर द फोकल पॉइंट ऑफ मिरर इन स्मॉल केज। ये इसका प्रॉब्लम है। जो व्यूअर होता है उसको स्मॉल केज में बैठना होता है। तो अनदर प्रॉब्लम इज टू डिफ्लेक्ट द लाइट बीइंग फोकस्ड बाय अनदर मिरर। तो अनदर प्रॉब्लम इज टू is to deflect the light being focused by another mirror। तो ये इनका प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट, वन सच अरेंजमेंट यूजिंग ए कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम सभी सेकेंडरी मिरर कह रहे हैं। सेकेंडरी मिरर to focus the incident light which now passes through a hole in objective primary mirror, which now passes through a hole in the objective primary mirror। In the objective primary mirror। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा, दिस इज नोन एज
कैसेग्रेन टेलीस्कोप, इसे हम सभी कैसेग्रेन टेलीस्कोप कहेंगे। तो इट हैज एडवांटेज ऑफ ए लार्ज फोकल लेंथ इन शॉर्ट टेलीस्कोप। इनका एडवांटेज यही है कि शॉर्ट टेलीस्कोप में फोकल लेंथ लार्ज होता है। इट हैज एडवांटेज, इट हैज एडवांटेज ऑफ ए लार्ज फोकल लेंथ in a short telescope। शॉर्ट टेलीस्कोप में लार्ज फोकल लेंथ इनका होता है। तो लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया जो है वो तमिलनाडु में, द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया is in काबलूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया में है। इनका जो है डायमीटर 2.34, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायमीटर इट इज ए 2.34 मीटर डायमीटर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, डायमीटर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये जो है इसमें मिरर का डायमीटर 2.34 है। और लार्जेस्ट जो है, सबसे लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन वर्ल्ड आर इन केक टेलीस्कोप इन यूएसए। इनका जो है रिफ्लेक्टिंग डायमीटर 10 मीटर है। तो द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप in the world are in USA with reflector of 10 meter in diameter। इनका डायमीटर 10 मीटर है और यह जो है सबसे लार्जेस्ट है। और इंडिया में जो टेलीस्कोप है उसका डायमीटर 2.34